नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति और वैवाहिक स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो से हम समझेंगे कि कैसे इतिहास में कई बार घटनाएं हमारे वर्तमान से बेहतर घटित होती हैं और हमें प्रेरित करती है कि हमें वैसा ही माहौल चाहिए जो शायद कभी अतीत में होता है। दोस्तों, इतिहास हमेशा 3 चीज़ें सिखाता है कि इतिहास से आपको सीखकर अपनी गलतियों को सुधारना है और इतिहास से सीखकर आपको अपनी गलतियों को नहीं करना है और इतिहास से आपको प्रेरणा लेनी है। आपको अपने इतिहास पर इतना गर्व नहीं करना है कि आप अपने आप को अति राष्ट्रवादी समझने लगे। आपको इतिहास से उतना ही लेना है जितना आपके लिए लायक हो या फिर आपके लिए ज़रूरी हो। तो हम आपके लिए वो लेकर आए हैं जो आपके लिए शायद बेहद ज़रूरी है और जो इतिहास हमें सिखाता है। आइए उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति को समझते हैं और पता करते हैं क्या हमारे वर्तमान से हमारा अतीत कभी बेहतर था। स्त्रियों की स्थिति। इस काल में भी स्त्री संबंधी कुप्रथाएं आरंभ नहीं हुई थी। उत्तर वैदिक काल के बाद आया हुआ समय है। वैदिक काल जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था और उत्तर वैदिक काल जो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या फिर 500 ईसा पूर्व तक था। इन 500 वर्षों के बीच में भारत में वो ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई जिनके परिणाम स्वरूप 16 महाजनपद और मगध साम्राज्य जैसे बड़े साम्राज्यों का उदय हमें देखने को मिलता है। वही वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जैसे ग्रंथों की रचना हुई जिन्हें हम वेद कहते हैं और बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। वहीं उत्तर वैदिक काल की बात अगर हम करें तो यहाँ पर अथर्ववेद की और वैदिक ग्रंथों की रचनाएं हुई और साथ ही साथ ये वो दौर था जब भारत में वैदिक संस्कृति अपने चरम स्तर पर थी और साथ ही साथ वो संस्कृति, वो सनातनी परंपरा चल रही थी, वो धार्मिक परंपराएं चल रही थी जो अंधविश्वासों और आडंबरों से कोसों दूर थी। दोस्तों, विवाह अब भी एक पवित्र बंधन माना जा रहा था जिसका मुख्य उद्देश्य संतान उत्पन्न करना था। इस काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। वो विवाह कौन कौन से थे, आइए जानते हैं। ब्रह्म विवाह जिसमें पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का विवाह उपयुक्त व्यक्ति से करता है, यहाँ पर कहा जाता है इसे ब्रह्म विवाह। उसके बाद में देव विवाह आता है जिसमें पिता अपनी पुत्री का विवाह उपयुक्त व्यक्ति से पुरोहित की सहायता से करता है। दोस्तों, सबसे पवित्र ब्रह्म विवाह माना जाता है और ब्रह्म विवाह में पिता अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का विवाह एक योग्य लड़के से करता है। ठीक है। देव विवाह में क्या होता है कि यहाँ पर आप किसी पंडित की मदद से या फिर किसी पुरोहित की मदद से अपनी पुत्री का विवाह योग्य व्यक्ति से करते हैं, उसे देव विवाह कहते हैं। तीसरे नंबर पर अर्ष विवाह आता है जिसमें पिता वर पक्ष की आर्थिक स्थिति को जानने के लिए वर पक्ष से गाय या बैल उपहार के रूप में स्वीकार करके अपनी पुत्री का विवाह उपयुक्त व्यक्ति से करता है। यानी यहाँ पर पिता ये आंकता है कि जिससे मैं अपनी पुत्री की शादी कर पा रहा हूँ वो आर्थिक रूप से सक्षम है या नहीं। इसे आप दहेज भी कर सकते हैं। तो आज के समय पर जहाँ लड़के पक्ष दहेज लेते हैं तो उस दौर में लड़की पक्ष दहेज लिया करते थे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये विवाह उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। इसके बाद में प्रजापति विवाह आता है। प्रजापति विवाह जिसमें पिता पुत्री द्वारा स्वेच्छा से किए गए विवाह को सम्मति प्रदान कर देता है। यानी कि जो गंधर्व विवाह होता है, गंधर्व विवाह यानी कि प्रेम विवाह को पिता सहमति प्रदान करके और दोनों का विवाह करवाते हैं। तो वो जो विवाह होता है उसे प्रजापति विवाह कहते हैं। 5वें नंबर पर आता है गंधर्व विवाह। दोस्तों, गंधर्व विवाह में लड़का और लड़की स्वेच्छा से विवाह करते हैं और गंधर्व विवाह को ही लव मैरिज कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद में यहाँ तक तो जो 5 थे ये ठीक विवाह थे, इन्हें ठीक विवाह माना जाता है। कुछ को थोड़ा ठीक माना जाता है, कुछ को बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे सबसे अच्छा माना जाता है ब्रह्म विवाह, फिर उसके बाद में सबसे अच्छा देव विवाह, फिर अर्ष विवाह, फिर प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह। तो ये सभी इनके महत्व के हिसाब से क्रम वाइज हमने समझने का प्रयास किया। अब
वो 3 या फिर वो कुछ विवाह के बारे में जानिए जिनको समाज में बहुत गलत माना जाता था उस समय पर, और आज के समय पर इनमें से किसी विवाह को तो हमारे समाज का हिस्सा ही मान लिया गया है। एक 6वें नंबर पर आता है असुर विवाह, जिसमें पुरुष धन लेकर स्त्री से विवाह करता है। दोस्तों, ये बात पढ़कर बहुत हंसी आती है, क्योंकि हमारे समाज में आज भी बहुत सारे असुर घूम रहे हैं हमारे आसपास। क्यों? क्योंकि वो धन लेकर स्त्री से विवाह करते हैं। एक तो आपको एक व्यक्ति अपनी बेटी जिसे उन्होंने 20-22 साल पाला पोसा, वो आपको सौंप रहा है। उसके बाद में आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि आप उस लड़की को अपने घर में रखने के एवज में धन ले, दहेज ले, यानी कि इससे तो ये समझ में आता है कि उस लड़की की वैल्यू नहीं है। यही कारण है कि उत्तर वैदिक काल में धन या फिर दहेज लेने की प्रथा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बाद के समय में ये माने जाने लगा था कि लड़की का जन्म अशुभ होता है और लड़के का जन्म शुभ होता है। क्यों? क्योंकि लड़की दहेज देती है और लड़का दहेज लेकर आता है। तो आज भी ये असुर विवाह चल रहा है। अगर आप में से कोई असुर हो या फिर असुर बनने की इच्छा रखता हो तो अपनी इच्छाओं को त्याग दीजिए, क्योंकि कई बार आप जिनसे शादी कर रहे हैं वही आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ना कि दहेज। दोस्तों, राक्षस विवाह की बात करते हैं, जिसमें स्त्री पुरुष को ज़बरदस्ती उठा ले जाता था और उससे विवाह करता था। बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा ना कि हीरो हीरोइन को किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। तो इनमें भी कुछ ऐसे ही था। रावण भी कुछ ऐसा ही चाहता था, लेकिन भगवान राम के होते हुए वो कैसा ही कर सकता था। इसके बाद में 8वां विवाह देखिए, पिशाच विवाह, जिसमें पुरुष स्त्री को धोखा देकर अथवा उसकी न जानकारी में उसे उठाकर ले जाता है, उससे विवाह करता है, परंतु ऐसा विवाह समाज से स्वीकृत नहीं होता है। यानी कि जो 8वां विवाह होता है इसे समाज में मान्यता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि आप किसी को आज के समय, आज के परिदृश्य में ध्यान में रखकर बात करें तो आप किसी को उसके एमएमएस वीडियो से या फिर आप चैट से या फिर किसी भी तरीके से उन पर दबाव बना रहे कि तुम मुझसे शादी करो, या फिर मैं हाथ की नस काट लूँगा, या फिर मैं मर जाऊँगा, सुसाइड कर लूँगा, ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, तो ये विवाह क्या कहलाएगा? पिशाच विवाह। तो दोस्तों, आपको पिशाच विवाह भी नहीं करना है, राक्षस विवाह भी नहीं करना है, असुर विवाह भी नहीं करना है। दोस्तों, इसके बाद में आगे देखते हैं। साधारणतः एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी, परंतु बहुपत्नी प्रथा भी थी। परंतु एक स्त्री के कई पति हो सकते थे, यह नाम मात्र को ही था। और सॉरी, मैंने कुछ गलत कह दिया। एक स्त्री के कई पति हो, यह नाम मात्र को ही था, और वह भी संभवतः कुछ विशेष वर्गों अथवा स्थानों तक सीमित था। बाल विवाह नहीं होते थे और स्त्रियों को स्वेच्छा से विवाह करने की अनुमति थी। विधवा विवाह पर कोई बंधन नहीं था, यद्यपि यह साधारण नियम नहीं था। सती प्रथा भी प्रचलित नहीं थी और स्त्रियां नृत्य एवं संगीत जैसी ललित कलाओं के अतिरिक्त धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त करती थी। पत्नी की दृष्टि से घर में स्त्री का बहुत सम्मान था। शतपथ ब्राह्मण को स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। गार्गी और मैत्रेय जैसी विदुषी स्त्रियां इसी काल में हुई। स्त्रियों को कुछ विशेष सुविधाएं भी प्राप्त थी। धर्मसूत्रों ने स्मृतियों की तुलना में स्त्रियों के प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाया था। जैसे कि वशिष्ठ धर्मसूत्र में पत्नी को किसी भी स्थिति में त्याज्य नहीं माना गया था, यानी कि पत्नी को आप किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकते हैं। उसमें लिखा है कि अगर एक पत्नी को त्यागा नहीं जाएगा, चाहे वह झगड़ालू हो, चाहे दोषी हो, चाहे घर छोड़कर चली गई हो, चाहे उसके साथ बलात्कार हुआ हो, चाहे वह चोरों के हाथों पकड़ी जा चुकी हो। इसी प्रकार उसमें एक व्यभिचारिणी पत्नी को प्रायश्चित करने के उपरांत पति द्वारा स्वीकार करने योग्य बताया है। पत्नी को त्यागने वाले पति के लिए कठोर दंड की व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पर उत्तर वैदिक काल तक जो ज़्यादातर समाज का पक्ष था वो किसके प्रति था? वो महिलाओं के प्रति था,
क्योंकि हम बहुत पहले ही मोहनजोदड़ो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता के जरिए मात्र सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था शुरू कर चुके थे। हालांकि वैदिक काल में पुरुष प्रधान या फिर पितृसत्तात्मक परिवार था और संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा थी मातृ प्रधान की, वो अभी भी शायद बड़े अंशों में बरकरार थी। यही कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने और वैदिक काल के आने के बावजूद महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पर जो कहा गया है कि एक ब्रह्मचारिणी यानी कि अगर आपकी पत्नी का किसी के साथ में अफेयर है तो भी वो प्रायश्चित करके वापस आ सकती है, लेकिन आप चाहकर भी अपनी पत्नी को त्याग नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते तो आपको कठोर दंड मिलेगा, लेकिन आज परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। पति को त्यागने वाली पत्नी सिर्फ प्रायश्चित बताया गया है, जबकि पति के लिए कठोर दंड है। जाति से बहिष्कृत पिता का एक पुत्र द्वारा त्याग, परंतु मां का त्याग नहीं उचित ठहराया गया है, जबकि एक जाति से बहिष्कृत पिता की पुरुष संतान को जाति से बहिष्कृत करना और उसकी पुत्री को इस दोष से मुक्त करना उचित माना गया है। यानी कि अगर एक व्यक्ति को समाज से निकाल दिया जाता है तो उसका जो पुत्र होगा भविष्य में वो भी समाज से निकाला हुआ माना जाएगा, लेकिन उसकी जो पुत्री होगी वो समाज का हिस्सा मानी जाएगी, उसे नहीं निकाला जा सकता। परंतु तब भी इस काल में मुख्यतः बाद के समय में स्मृति काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। पुत्री का जन्म बुरा माना जाने लगा था। देखा क्यों माना जाने लगा था? क्योंकि दहेज इतना ज़्यादा बढ़ने लगा था कि एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं था। आज भी हम ये देखते हैं कि एक पिता पूरी उम्र कमाता है और 5-6 लाख तो शादी में ही चले जाते हैं और 5-6 लाख दहेज में चले जाते हैं। ये लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो शुरुआत होती है यहाँ पर से। तो 10-15 लाख रुपए का वो कर्जा हो जाता है और आधी उम्र उसने पैसे कमाने में गुजार दिए और आधी उम्र वो पैसों को देने में, अपने कर्जों को उतारने में चला जाता है। और फिर बाद में क्या लगता है, पता लगता है कि उसकी बेटी घरेलू हिंसा का शिकार हो रही, कहीं उसका दामाद फिर से दहेज मांग रहा है। तो ये जो परंपरा है हमारी पुरातन काल में नहीं थी। हम किसी भी धर्म से हो या फिर किसी भी संप्रदाय से हो, अगर कहीं से हमें अच्छी बातें मिलती हैं तो हमें ज़रूर उन्हें सीखनी चाहिए। स्त्रियाँ राजनीतिक सभाओं में भाग नहीं ले सकती थी दोस्तों, और परिवार के अनेक धार्मिक कार्य अब उनके स्थान पर पुरोहित करने लगे थे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे समाज की स्थिति नीचे गिर रही थी और धीरे धीरे पुरोहितवाद, धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वास ऊपर बढ़ रहे थे। तो यहाँ पर व्यावहारिक दृष्टि में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ गई थी। यह अन्य धार्मिक धर्म ग्रंथों में उनके बारे में दिए गए विवरणों से भी ज्ञात होता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लेख है कि एक अच्छी स्त्री वह है जो उत्तर नहीं देती है। कितनी खतरनाक लाइन इन्होंने लिखी है। ऐत्रेय ब्राह्मण में एक अच्छी स्त्री वह है जो उत्तर नहीं देती है। और सदियों तक ये परंपरा चलती रही। आज भी कई क्षेत्रीय या फिर आज भी रूढ़िवादी लोग इस परंपरा को मानते हैं कि एक अच्छी औरत वही है जो ज़्यादा जवाब ना दे। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुनः उल्लेख है कि पुत्री दुख का कारण है, जबकि पुत्र परिवार का रक्षक होता है। दोस्तों, आपको बताऊं तो हर रिश्ते के पीछे एक स्वार्थ छिपा होता है। एक पिता के लिए पुत्र इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि उसके बुढ़ापे में वो उसका सहारा बन जाता है और वो दहेज भी लेकर आता है और उसके जीवन को बेहतर बनाता है। जबकि पुत्री, अगर किसी की इकलौती पुत्री हो तो फिर वो उसके आधे जीवन में उसके ससुराल चली जाती है और ऊपर से जितना उसने कमाया वो भी ले जा लेती है, तो और फिर वो अकेला पड़ जाता है। इसलिए उसके लिए तो पुत्र ही बेहतर है। यही कारण है कि पुत्र का जन्म बेहतर माना गया है। दोस्तों, यहाँ पर स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई
स्थिति के बारे में हमें मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होता है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को भी पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार कन्या का विवाह मासिक धर्म के प्रारंभ होने से पहले कर देना चाहिए। मासिक धर्म मतलब कि पहली बार जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मासिक धर्म शुरू होता है, जो तकरीबन 10 से 12 साल की उम्र के आसपास, पहले 14 था, 12 साल के आसपास से शुरू हो जाता है। तो सोचिए एक 12-13 साल की लड़की का उस उम्र में विवाह कर देना और फिर उसके साथ में एक मैरिटल रेप जैसी सिचुएशन होना, तो धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति इस दौर से खराब होनी शुरू हो गई थी। एक वाद विवाद के दौरान ऋषि याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था, गार्गी, आपको बता दूं कि गार्गी उत्तर वैदिक काल की एक महान विदुषी नारी थी। विदुषी मतलब एक विद्वान, यानी कि विदुषी वो होता है जो किसी बड़े कॉलेज का या फिर बड़े विश्वविद्यालय या विद्यापीठ का डीन होता है, यानी कि मुख्य पीठ अधिकारी होता है। तो गार्गी वही थी। तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने उनसे कहा था, अधिक विवाद ना करो, अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। तो इससे पता चलता है कि पुरुष या फिर पैट्रियार्की किस लेवल पर पहुंच रही थी। कहीं कहीं पर क्षत्रियों में सती प्रथा और स्त्रियों को पुरुषों के समान सम्मुख खुले मुंह न जाने का भी हमें जानकारी मिलती है, यानी कि यहाँ पर से पर्दा प्रथा का भी आरंभ होने लगा था। तो दोस्तों, यहाँ पर से हमने ये समझने का प्रयास किया कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति तो बेहतर ही थी, लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर भी हो रही थी। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? तो इसके पीछे कारण ये हो सकते हैं कि धीरे धीरे ब्राह्मणवाद या फिर समाज में रूढ़िवादी परंपराएं अपने पैर पसार रही थी, जिनके चलते भारत की स्थिति या फिर वैदिक कालीन सभ्यता की स्थिति धीरे धीरे गिर रही थी। लेकिन हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमारी आज की स्थिति बेहतर है? मुझे लगता है कि हमें आज की स्थिति में भी सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। जो मैंने आपको ये जानकारी बताया, ये जानकारी थी इस किताब से। इस किताब का नाम है भारत का इतिहास, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास, और बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ना चाहे तो पढ़ें। दोस्तों, एल.पी. शर्मा की किताब है, तो प्रामाणिक जानकारी आपको मिली होगी, मैं कह सकता हूँ। और यहाँ पर से ये जो सब कुछ मैंने आपको बताया था, ये जानकारी है, तो यहाँ पर से हमारी जानकारी थी। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ना तो आपको पैट्रियार्की का समर्थन करना है, ना तो आपको मैट्रियार्की का समर्थन करना है, ना तो पितृसत्तात्मक बनो, ना तो मातृसत्तात्मक बनो तो दोनों के समर्थक बनो, यानी कि फेमिनिस्ट बनो। क्योंकि परिवार में महिलाओं का भी उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना पुरुषों का हो। ना तो महिलाओं को सर्वोच्च बनाओ और ना ही पुरुषों को सर्वोच्च बनाओ, क्योंकि हम इतने सालों से पैट्रियार्की के दुख झेल रहे हैं। अब पता चले कि हम मैट्रियार्की के दुख झेलें, उससे अच्छा है कि परिवार पति और पत्नी मिलकर दोनों ही संयुक्त रूप से चलाए, जो कि फेमिनिज्म होता है। यहाँ पर वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, इतिहास से हमें कई बार बेहतर सीखने को मिलता है, तो जहाँ से बेहतर सीखने को मिले उसे ग्रहण कीजिए अपने जीवन में, और खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। तो इन अच्छे विचारों के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।